जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल को बहुत बहुत ब्लेस किया है। अंकल ने हमारे साथ बहुत ही प्यारे अनुभव शेयर किए हैं और बहुत सारी बातें हमें अंकल के सत्संग के माध्यम से सीखने को मिली। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिलेगी। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का यह सत्संग आपके लिए किसी समस्या का हल बनकर आया है। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत डॉक्टर रोहित कपूर अंकल का यह सत्संग हम सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, उनको मेरा नमस्कार। गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। जैसा कि हम जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की बढ़ियाई करना आसान काम नहीं है। उनकी बखान करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि संगत जी, ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, ईश्वर ने आपको धरती पर भेजा है, जिसका दिया हुआ आप खाते हैं, पीते हैं और जिसकी वजह से दुनिया में आपका नाम होता है। तो बताइए संगत जी, हम उनकी बढ़ियाई कैसे कर सकते हैं। गुरुजी महाराज तो उस सूरज की तरह है जिनकी बढ़ियाई करने का मतलब सूरज को दिया दिखाने के सामने समान है। लेकिन संगत जी, मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज ने मुझे यह मौका दिया कि मैं उनके बखान कर सकूं और जो गुरुजी महाराज ने मुझ पर, मेरे परिवार पर कृपा की है, उनकी ब्लेसिंग से जो मेरे जीवन की परेशानियां दूर हुई है, आज गुरुजी महाराज ने मुझे वह मौका दिया है कि मैं आप सभी के साथ वो जर्नी शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि गुरुजी महाराज ने मुझे जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी है, मैं उसके साथ न्याय कर सकूं। और इसलिए मैं गुरुजी महाराज से अरदास करता हूँ कि गुरुजी महाराज, आप मुझे शब्द दीजिए, आप मुझे वहाँ वाणी दीजिए जिससे मैं आपकी बढ़ियाई कर सकूं। और इसलिए संगत जी, मैं आज गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि आज गुरुजी ने मुझे यह मौका दिया। आज मैं अपने सत्संग आपके साथ शेयर कर सकूं। और शायद संगत जी, यह सेवा मुझे जो दी है, इस सेवा से भी संगत जी गुरुजी महाराज मेरे कर्म काट रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ जिन्हें गुरुजी महाराज के फिज़िकल फॉर्म के दर्शन हुए हैं। और गुरुजी ने जो भी मुझे ब्लेसिंग्स हमें दी है, उन्हें कभी नहीं भूल सकता। और आज मैं वो सभी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ शेयर करूँगा, जो कि मेरे गुरुजी महाराज की मर्जी है। तभी गुरुजी महाराज ने मुझसे ये सत्संग करवाया है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से 2007 में मिला, जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला नहीं छोड़ा था। संगत जी, मैं फरवरी 2017 में अपने छोटे भाई के साथ गुरुजी के दर्शन करने आया था। और इससे पहले भी संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दर्शन के लिए बुलाया था। और यह बात थी 1994 से 95 की, जब संगत जी गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में बैठते थे। एम्पायर स्टेट में जो सुधा आंटी है, उनकी बेटी शिवानी आंटी, मैं उनके साथ एम्पायर स्टेट आया था। और संगत जी, एम्पायर स्टेट में मैं गुरुजी की पुरानी संगत
मामा जी से मिला, सुधा आंटी से मिला। लेकिन तब संगत जी गुरुजी महाराज जालंधर में थे और सुधा आंटी ने मुझे बताया था कि हमारे गुरुजी महाराज है, वह जब भी यहाँ आते हैं तो आप कभी आइए और दर्शन कीजिए। लेकिन वही है ना संगत जी कि जब तक गुरुजी महाराज का बुलावा ना हो तो हमारी क्या हैसियत कि हम उनके दरबार में कदम भी रख सकें। मैं तो इसी बात से अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस दरबार में कभी जाकर खड़ा हुआ जब गुरुजी महाराज ने जब वहाँ गुरुजी महाराज बैठा करते थे। हाँ, यह बात और है कि मुझे अंपायर स्टेट में गुरुजी महाराज के दर्शन नहीं हुए थे। और जब संगत जी मैं शिवानी से मिला और अब शिवानी ने गुरुजी के बारे में बताया, उस टाइम पर संगत जी मेरा पूरा परिवार माता रानी का भगत था। हम माता रानी को मानते थे। और संगत जी एक बार तो मौका भी लगा कि मेरे सामने गुरुजी महाराज थे। मैंने देखा कि शिवानी के घर पर यानी कि सुधा आंटी के घर पर गुरुजी महाराज अपनी कार में काफ़ी सारी संगत के साथ आए थे। और जब मैंने गुरुजी को देखा तो मेरे मन में यही बात आई, अरे यह तो शिवानी के गुरुजी है, मैं क्या करूँगा मिलकर, मैं तो माता रानी का भगत हूँ। और देखिए संगत जी, मेरी बदकिस्मती, मेरे आँखों के सामने साक्षात भगवान थे और मैं कहीं और भगवान ढूंढ रहा था। और फिर संगत जी 1996 में मेरी जो फ्रेंड है शिवानी, वो कनाडा चली गई। और संगत जी शिवानी मुझे वहाँ से भी कई बार फ़ोन कर कहा करती थी कि आप गुरुजी से मिलो, उनका आशीर्वाद ले लो। लेकिन संगत जी मैं शिवानी की बातों को एक कान के सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। मुझे उसकी बात का कोई असर नहीं हो रहा था और मैं हमेशा उसकी बात अवॉइड करता था। और फिर संगत जी 1997 से लेकर 2007 तक मेरी शिवानी से कोई बातचीत नहीं रही। लेकिन संगत जी जानकारी 2007 में मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई वो गुरुजी के पास जाना शुरू हो चुके थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जाते हो, तो मेरे छोटे भाई ने बताया, क्या मैं गुरुजी के पास जाते हो और यह कोई वैसे गुरुजी नहीं है जो तुम्हारी जन्म पत्रिका देखे, तुमसे बात करे, प्रवचन करे। यह तो वह गुरुजी है जिनकी पास आपको चुपचाप बैठना है। और जब गुरुजी की मर्जी होगी तभी आप उनसे बात कर पाओगे। तो संगत जी मैं सोचने लगा कि यह कौन से गुरुजी है जो बात नहीं करते। संगत जी यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे हमेशा से साइटिका की प्रॉब्लम रही है। और जो 97 से लेकर 2007 का पीरियड रहा है, उस दौरान संगत जी मैं बहुत दर्द से गुज़र रहा था। और मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई गुरुजी के पास जाया करते थे। तब भी संगत जी मुझे साइटिका का प्रॉब्लम था। और संगत जी जनवरी 2007 तक मेरी साइटिका की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अपने पैर फोल्ड करने में भी नहीं बैठ पाता था। और इवन संगत जी कई हफ्तों तक बेड रेस्ट पर भी था। तब संगत जी मेरे छोटे भाई ने मुझे कहा कि गुरुजी के पास आशीर्वाद लेने क्यों नहीं चलता। और फिर संगत जी 8 फरवरी 2007 को मैं अपने छोटे भाई के साथ एम्पायर स्टेट गया। और जब संगत जी हम लोग रास्ते में थे तभी मैंने अपने भाई से पूछा कि गुरुजी बैठते कहाँ पर है। तो मेरे भाई ने कहा कि हम अंपायर स्टेट जा रहे हैं, गुरुजी वहीं बैठते हैं। और अंपायर स्टेट का नाम सुनते ही मुझे रिकॉल हो गया कि शिवानी के साथ वहीं जाता था। तो मैंने अपने भाई से पूछा कि गुरुजी महाराज बैठते हैं उस घर के बाहर आजस लिखा हुआ है। तो
वो कहने लगा कि हाँ बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। और तब मुझे लगा कि संगत जी यह तो वही गुरुजी महाराज है जिनके पास जाने के लिए शिवानी मुझे कहा करती थी। और अगर संगत जी मैं तब चला गया होता तो गुरुजी के पास, तो शायद आज मेरी डेस्टिनी कुछ और ही होती। लेकिन आज गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने के बाद मुझे यह बात समझ में तो आ चुकी है कि उस वक्त मेरा समय नहीं था, इसलिए मैं गुरुजी के दर्शन के लिए उनके दरबार नहीं पहुंच पाया। लेकिन मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिए। और जब संगत जी मैं और मेरा छोटा भाई एम्पायर स्टेट पहुँचे तो संगत जी गुरुजी महाराज किचन के बाहर कैबिनेट पर बैठे हुए थे। और तब गुरुजी महाराज ने शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ था। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ पहले भी कई बार जा चुका था, लेकिन इस बार जाने का एम्पायर स्टेट एक्सपीरियंस अलग था। जब मैं गया तो बहुत सारी संगत बैठी हुई थी और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। और उस समय संगत जी मैंने एक बहुत ही सुकून और शांति का अनुभव किया। उस वक्त संगत जी सेवादारों ने हमें दरबार में बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर में जल प्रसाद और चाय प्रसाद आया। और फिर संगत जी थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज अपना चोला पहनकर दरबार में आए, गद्दी पर विराजमान हो गए। और जब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को चोले में गद्दी पर विराजमान होते हुए देखा संगत जी, वो नज़ारा मैं आज भी नहीं भूल सकता। गुरुजी महाराज इतने दिव्य लग रहे थे, उनके चेहरे पर इतना चमक, उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि बस संगत जी मेरी आँखों गुरुजी को ही निहार रही थी। संगत जी उस समय गुरुजी महाराज मुझे किसी दिव्य पुरुष की तरह दिख रहे थे। हालांकि संगत जी मुझे तब यह बात नहीं पता थी कि गुरुजी महाराज साक्षात महाशिव है। और संगत जी गुरुजी महाराज के चोला बदल कर आने के बाद तो वह एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया था कि जैसे मैं किसी स्वर्ग में बैठा हूँ। बहुत ही पवित्र वातावरण था। संगत जी बस गुरुजी महाराज का आशीर्वाद लिया, लंगर प्रसाद किया और उनसे आज्ञा लेकर हम घर पर आ गए। उस दिन गुरुजी महाराज से कोई बात नहीं हुई। और जब संगत जी हम अगली बार गुरुजी के पास गए तब संगत जी मेरे छोटे भाई ने गुरुजी महाराज से कुछ बातें की और फिर मेरा इंट्रोडक्शन गुरुजी के करवाया और कहा कि गुरुजी महाराज यह मेरे बड़े भाई है। और मेरे भाई ने यह भी कह दिया कि गुरुजी ये और शिवानी फ्रेंड है। तो जैसे ही गुरुजी ने शिवानी का नाम सुना तो तुरंत गुरुजी ने मुझसे कहा, अच्छा तो शिवानी देनाल परदासी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने किसी सेवादार अंकल को कहा कि सुधा आंटी को बुला कर लाओ। और जब संगत जी सुधा आंटी दरबार में आई तो गुरुजी महाराज कहते हैं उनसे कि शिवानी दे नाल परदासी कॉलेज विच। हालांकि संगत जी सुधा आंटी मुझे नहीं पहचान पाई क्योंकि मैं बहुत साल पहले मिला था। फिर गुरुजी ने हमें इशारा किया कि राइट साइड में बैठ जाओ। फिर संगत जी मेरा छोटा भाई और सुधा आंटी वहीं बैठ गए और हम लोग बातें करने लगे। और संगत जी उस समय सुधा आंटी से बात करते बहुत अच्छा लगा। आंटी ने मुझे कहा कि भी तुम आया करो, गुरुजी का आशीर्वाद लिया करो। संगत जी मैं सुधा आंटी, शिवानी और छोटे भाई का बहुत शुक्राना करता हूँ कि उनके माध्यम से मैं गुरुजी महाराज के पास आ पहुँचा। संगत जी मेरा छोटा भाई 1.5 साल तक गुरुजी महाराज के पास जाता रहा, फिर उसके बाद वहाँ नहीं गया। और आज संगत जी वो गुरुजी की संगत नहीं है, लेकिन मैं गुरुजी महाराज की संगत हूँ। और जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि यह गुरुजी महाराज चुनते हैं कि कौन उनकी संगत रहेगा या किसकी जर्नी गुरुजी के साथ कंटिन्यू रहेगी। खैर संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास लगातार जाता रहा। एक बार तो संगत जी गुरुजी महाराज के चरण दबाने का मौका भी मिला, लेकिन उसी वक्त गुरुजी ने अपने हाथ के इशारे से मुझे आगे बढ़ने के लिए कह दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा करने के भी गुरुजी महाराज ने मेरी ही कष्ट काटे थे।
और एक बार की बात है, मैं दरबार में बैठा हुआ था और गुरुजी महाराज मुझे लगातार देख रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब भी लगा, पर शायद गुरुजी महाराज अपनी नज़रों से मेरे कर्म काट रहे थे। और संगत जी, उस दौरान मैंने नोटिस किया कि जिस साइटिका के दर्द की वजह से मैं नीचे बैठ नहीं पाया, आज सोचिए संगत जी, गुरुजी महाराज के दरबार में 3-3 घंटे बैठता था। गुरुजी महाराज ने अपने दरबार में बिठाकर अपना लंगर करवाकर अपनी ब्लेसिंग से मेरे शरीर का कष्ट काट दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत लख लख शुक्राना संगत जी। अप्रैल के बाद मैं गुरुजी के दर्शन करने नहीं जा सका और फिर मुझे मई में शिवानी का मैसेज आया कि तुमने सुना, गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया है। संगत जी, इसकी पुष्टि में मैंने अपने भाई से की तो उसने कहा कि हाँ, गुरुजी महाराज नहीं रहे। संगत जी, गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद करीब 3-4 महीने के बाद फिर मैं गया और जब भी जाता था दरबार में तो संगत जी वहाँ पर एक खामोशी सी आ गई थी। संगत जी, वहाँ पर सभी संगत गुरुजी को बहुत मिस करते थे। काफ़ी संगत रोती थी। और एक दिन संगत जी, सितंबर की बात है, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, हम गुरुजी के दरबार में थे और दर्शन करने के जैसे ही बाहर आए तो जो लोहे का गेट है संगत जी, वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुरुजी का वो फ्रेगरेंस आने लगी। और मैंने अपने भाई से कहा कि बिल्कुल ऐसी ही फ्रेगरेंस आ रही है जो हमें हमेशा गुरुजी के पास से आया करती थी। और यह एक्सपीरियंस संगत जी मैंने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने किया। संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज ने हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाई और हमें बताया कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया। गुरुजी महाराज ने इस बात का एहसास करवाया कि तुम सब अपने दिल की उदासी को दूर करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में ही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं नहीं गया। और उसके बाद संगत जी, मैं 208 से बड़े मंदिर जाने लगा और हर सोमवार जाता था। और संगत जी, वहाँ के सेवादारों ने मुझे गुरुजी की समाधि की सेवा दी और मैं गुरुजी महाराज की इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया। एक बार की बात है संगत जी, मैं एक दिन सोमवार को बड़े मंदिर जल्दी पहुँच गया। लगभग 8:30-9 की बात होगी। वहाँ मैंने देखा कि जहाँ पर गुरुजी का म्यूज़ियम है, जहाँ पर डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है, वहाँ पर क्योंकि आंटी जोशी अंकल और भी बहुत सारी पुरानी संगत वहाँ बैठकर एक किताब पढ़ रहे थे। जब मैंने पूछा कि किताब कौन सी, तो उन्होंने बताया कि शिव पुराण है। और आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी महाराज हमेशा शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा करते थे, तो अंकल आप भी शिव पुराण पढ़ा करो। और उसके बाद संगत जी, मैंने भी शिव पुराण पढ़ना शुरू किया। और शिव पुराण पढ़ने के दौरान मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज महाशिव है। और संगत जी, शिव पुराण में भगवान शंकर जी ने भी कहा है कि मैं अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए गुरु का रूप धारण करके धरती पर आता हूँ। और संगत जी, इस बात की मुझे पुष्टि मिल गई कि हमारे गुरुजी महाराज ही महाशिव है। और उसके बाद संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता चला गया। और धीरे धीरे संगत जी, मैंने महसूस किया कि गुरुजी के बड़े मंदिर में एक मैग्नेटिक पावर का अनुभव होता था। ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी महाराज हमें एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहे हैं। और यहाँ संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू किया, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, ऐसे कई सारे अध्याय शिव पुराण में हैं जिन्हें पढ़ने के दौरान मुझे मेरे जीवन के संबंधी कई सारे सवालों के जवाब मिले। शिव पुराण पढ़ने के दौरान गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई। और फिर संगत जी, जर्नी आगे बढ़ती रही और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 2012 में मेरी शादी हो गई।
और सच कहूँ तो संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही मुझे बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर मिली। संगत जी, जब शादी नहीं हुई थी तो उसके पहले मैं अपने लिए लड़की देख रहा था और मैं हमेशा से गुरुजी महाराज से अरदास करता था कि गुरुजी महाराज, मुझे ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए जो आपकी गुरु संगत ही हो। एक बार की बात है संगत जी, मैं रविवार के दिन गुरुजी महाराज के मंदिर गया और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी महाराज, यहाँ पर सभी संगत सेवा देते हैं। गुरुजी महाराज, प्लीज़ मुझे भी अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। और संगत जी, अगले हफ्ते मुझे गुरुजी महाराज दरबार में जल सेवा मिल गई और सेवा करने के दौरान मेरी बातचीत विलायती राम अंकल से हुई। और तो अंकल ने मुझे कहा कि तुम यह सेवा करोगे क्या? फिर अंकल ने मेरी और सेवा बढ़ा दी और एक दिन संगत जी, सेवा करते करते विलायती राम अंकल ने मुझे कहा, अंकल आप यहाँ जल की सेवा अंदर दरबार में जाकर दो। और संगत जी, अंदर दरबार में निधि आंटी भी सेवा कर रही थी तो उनके साथ जोई हो गई। और संगत जी, तब मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी निधि आंटी से ही होने वाली है। और क्योंकि संगत जी, मैं रेगुलर मंदिर जाता था तो एक दिन मुझे निधि की मम्मी ने कहा कि अंकल, हमारी बहुत इच्छा है कि छोटे मंदिर दर्शन करने की, क्या हमारे वहाँ पर दर्शन हो पाएंगे? तो मैंने कहा बिल्कुल, अगर गुरुजी ने चाहा तो जाएंगे। और फिर संगत जी, मैंने सुधा आंटी से एक दिन बात की और उनको बताया कि हम छोटे मंदिर जाना चाहते हैं। आंटी ने हाँ किया कि बिल्कुल हाँ, जाओ। और फिर संगत जी, एक दिन में निधि और उसकी मम्मी एम्पायर स्टेट पहुंच गए। संगत जी, शाम का समय था, वहाँ पर छोटी अंकल भी थे। हमें गुरुजी का जल प्रसाद दिया गया और उस समय संगत जी, अनीता कुमार आंटी ने मुझे कुछ ब्लेसिंग दी थी संगत जी देने के लिए। तो उस समय संगत जी, मैं सभी संगत को वहाँ ब्लेसिंग बांट रहा था। तभी संगत जी, मैंने निधि की मम्मी से कहा कि मेरे पास गुरुजी का एक स्वरूप है, आप संगत जी को दे दीजिए। और इस दौरान संगत जी, हमारी बातचीत होने लगी। और जब संगत जी, हम लोग सेवा से फ्री हुए तो हमारी बातचीत के दौरान शादी पर बात चलने लगी। संगत जी, बात होगी सितंबर 2011 की। तब निधि की मम्मी ने कहा कि निधि के तो बड़े रिश्ते आ रहे हैं। और संगत जी, उस समय निधि 22 साल की थी। उनकी मम्मी कहने लगी कि हम उनके लिए रिश्ता देख रहे हैं, अभी हम 3-4 साल बात करेंगे। और जब संगत जी, मैं घर गया तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं शादी की बात निधि की मम्मी से करूं, क्योंकि संगत जी, मैं इतने समय से निधि और उसकी मम्मी को देख रहा था। मुझे पता था फैमिली बहुत अच्छी है। तो मेरे मन में यही विचार आया कि मैं निधि की मम्मी से बात करूं। और फिर संगत जी, उसके बाद मैंने निधि की मम्मी से अप्रोच किया, मेरे घर में बताया। मेरे घर वालों और निधि के घर वाले मिले और संगत जी, हमारा रोका हो गया और जीवन गुरुजी के साथ आगे बढ़ता रहा। और गुरुजी के आशीर्वाद से हमें संगत जी 2 बच्चे हुए। फिर संगत जी 2018 में हमें हमारी एक पैतृक संपत्ति को बेचना था और उस पैतृक संपत्ति पर मेरे पापा का नाम और मेरा नाम शामिल था। और संगत जी, इस प्रॉपर्टी को सेल करने के दौरान हम बुरे लोगों के साथ फंस गए। संगत जी, हमने उनसे पूछा, कुछ पेमेंट भी ले लिया था, लेकिन वहाँ लोग आगे की प्रोसेस नहीं बढ़ने दे रहे थे। और संगत जी, उन्होंने हमें लीगल नोटिस भी देना शुरू कर दिया कि आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है। और संगत जी, वहाँ इस डीलिंग में बहुत डिले कर रहे थे और इस वजह से जो भी अमाउंट हमने लिया था वहाँ हमने वापस कर दिया। लेकिन वहाँ लगातार हम पर यही ब्लेम लगाते रहे कि आपने हमारे साथ धोखा किया है। और उस दौरान संगत जी, हम लोग बहुत टेंशन में थे
और उसी समय में एक प्यारी संगत से मिले शिल्पा शर्मा आंटी। संगत जी, शिल्पा शर्मा आंटी ने दिसंबर 2018 में अपने घर पर अमृत वेला शुरू किया था। और संगत जी प्रॉपर्टी से संबंधित जिस परेशानी में जूझ रहा था, यह बात अक्टूबर-नवंबर, तब संगत जी मेरी वाइफ निधि आंटी ने कहा कि हमारी यह समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है और यह प्रॉपर्टी का विवाद ऐसा है कि हमें जेल भी हो सकती है। इसलिए हमें गुरुजी महाराज से अरदास करनी होगी, अब वही हमें इस समस्या से बाहर करेंगे। और तब संगत जी मेरी वाइफ ने कहा कि हम लोग गुरुजी का अमृत वेला करेंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, अगले ही दिन मुझे शिल्पा आंटी ने अप्रोच किया और कहा कि आप लोग अमृत वेले में आइए। तब संगत जी मैंने अपनी वाइफ से कहा कि देखो, हम कल ही अमृत वेला करने आंटी के घर जाएंगे और आज शिल्पा आंटी का इनविटेशन आया है। तो मैंने आंटी से कहा कि यह तो पक्का गुरुजी महाराज का ही आदेश है। हमें गुरुजी महाराज ने हमें अमृत वेला बख्शा है। अमृत वेला हम यहाँ पर अटेंड करेंगे। संगत जी आंटी के यहाँ अमृत वेला का जो सत्संग हुआ था वह बहुत ही डिवाइन हुआ था। गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी। और उसके बाद तो संगत जी हम लगातार अमृत वेला करते रहे। और संगत जी गुरुजी महाराज की लीला देखी। जो बायर हमें बहुत परेशान कर रहा था, उसकी वाइफ भी संगत जी गुरुजी की सत्संग में आती थी। और उसी सत्संग के दौरान गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट दिया, मुझे एक मैसेज दिया। और गुरुजी महाराज ने कहा, जो तुझे परेशान करते हैं, मैंने उसकी वाइफ को कह दिया है, अपने पति से जाकर बोल कि इनको परेशान करना बंद कर दे और कोई भी लीगल नोटिस ना भेजे। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उस बायर ने हमें परेशान करना बंद कर दिया और हमें लीगल नोटिस देना भी बंद कर दिया। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही हमें एक नया बायर मिला जिसने हमारे साथ बहुत अच्छी डील की। और संगत जी डील इतनी अच्छी हुई कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हम तीनों भाइयों को बहुत अच्छा शेयर मिला। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन पैसों से मैंने एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी खरीदी। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि गुरुजी महाराज के सत्संग में जाने से हमारे कर्म कटते हैं और गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना। शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी के साथ आगे बढ़ती रही। और संगत जी गुरुजी महाराज ने पल पल मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस किया। और आज भी संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे घर में हर चीज़ का आनंद मंगल है। गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की, मेरे हर प्रकार की समस्या दूर की। और आज संगत जी मेरे बच्चों पर भी गुरुजी महाराज का भरपूर आशीर्वाद है। संगत जी मेरे पास बहुत सारे ऐसे सत्संग है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन फ़िलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगा। हमारे गुरुजी महाराज से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी महाराज जैसा मुझे मेरे परिवार को ब्लेस किया, वैसे पूरी संगत परिवार को ब्लेस करना। हमें अपना आशीर्वाद लगाना, हमारे सर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमें सही रास्ते पर चलाना। हमसे कभी किसी का कोई दिल ना दुखे, किसी का बुरा ना हो। गुरुजी महाराज हमें हमेशा अपनी मुट्ठी भर संगत में हिस्सा बनाए रखना। इसी अरदास के साथ संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी आज का इसी सत्संग के साथ मैं कुछ बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि गुरु के साथ भरोसे का रिश्ता होना चाहिए। वही भरोसा गुरुजी और शिष्य के साथ रिश्ते में मजबूत बनाता है। इसलिए कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी को मानने से ज़रूरी गुरु की बात माननी होती है। और जो संगत गुरु की बात मानती है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलती है, वह संगत गुरु के दिल में होती है।